प्रॉब्लम थी और गायनिक प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और डिप्रेशन का शिकार और थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। मतलब बचाई क्या फिर? कुछ नहीं था, सारी टोटली थी। और हार्ट की प्रॉब्लम डॉक्टर ने बता दी थी पिथौरागढ़ पे। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद हल्द्वानी हम लोग चले गए थे। तो हल्द्वानी कृष्णा हॉस्पिटल में हमने दिखाया। वहाँ पे डॉक्टर ने हार्ट का चेक किया तो उन्होंने कहा हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ से बाहर जाते हैं तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, यानी कि आपके अगर कोई पहचान वाले हैं तो हम लोग उसी समय पापा और मैं दिल्ली चले गए। एम्स से हमने अपना इलाज कराया। तो एम्स से 2 साल कंटिन्यू मेरा इलाज चला। लॉकडाउन में 3 मंथ में वहाँ फंस भी गई थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं वहाँ फंस गई थी और मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट कराया। मुझे कोई फर्क नहीं था, जब तक मेडिसिन खाओ तब तक ठीक। लेकिन फिर डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, यानी इतना ज़्यादा हो चुकी थी या तो मरूं या किसी को मार दूं, यानी कि खुद भी चलती गाड़ी से कूद मार दी थी जी। कुछ ऐसा मेरे साथ हो गया था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। 90 किलो मेरा वेट था। उसके बाद किसी ने ऐसे मुझे कहा कि यहाँ पे एक संस्था है, आप एक बार चल के देख लीजिए। तो मैंने सोचा चलो इतना हमने तो खा लिया थोड़ा और यहाँ भी जाके देख लेते हैं। तो वहाँ पे गई, मुझे गुरुदेव मिले, जगवान सर, उन्होंने मुझे बताया। उस समय पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, कुछ नहीं था मेरे पास जी। लेकिन सर ने फिर मुझे सजेशन दिया आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकती हैं। तो अभी अगर मैं बताऊं, मुझे थायराइड में नॉर्मल आराम है, यानी कि 90 किलो से 62 किलो मेरा वेट है। और महीने के साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में अगर मैं बताऊं तो गायनिक प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और साथ ही पीरियड्स जो होते थे साल में मात्र 2 या 3 बार होते थे, अब रेगुलर हैं। सर्वाइकल पेन नहीं है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था, यानी कि जहाँ पे भी बैठोगे पिलो लेके ही आप बैठेंगी। लेकिन अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गुरुदेव के द्वारा जो जो मेडिसिन गुरुदेव ने बताई मैंने सभी खाई। और लास्ट अगर मैं बताऊं तो 3 से 4 मंथ, 3 महीने का कोर्स मुझे कहा था, मैंने 4 मंथ का किया और 6 मंथ के बाद में दोबारा से एक प्रोडक्ट हमेशा ही लेती रहती हूँ। आप एस्लिपिस वेलनेस में के प्रोडक्ट यूज करके आप बिल्कुल ठीक हुई हैं। आप एस्लिपिस को क्या मानती हैं? मैं सर इसको भगवान मानती हूँ। मेरे लिए भगवान है, क्योंकि मेरी फैमिली जो है इसी आज मैं जिंदा हूँ तो इसकी बदौलत। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। नेगी साहब, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं पिथौरागढ़ गिरिहार जी। क्या प्रॉब्लम थी नेगी जी आपको? मेरी प्रॉब्लम सर, मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया था। क्या हो गया था? हार्ट की धमनियां ब्लॉक हो गई। हार्ट की धमनियां ब्लॉक हो गई थी जी। कहाँ का इलाज कराया आपने? मैंने करवाया, पहले चेकअप करवाया हल्द्वानी। ओके। हल्द्वानी से उन्होंने कहा तुम्हारा थैला डालना पड़ेगा। ओके। 2 लाख रुपया लगेगी जी। उसके बाद फिर एंजियोग्राफी कराई, उन्होंने कहा तुम्हारा नहीं हो सकता है, दवाई खाओ। ओके। 1 महीने दवाई खाई। उसके बाद मैं एम्स ऋषिकेश गया जी। एम्स ऋषिकेश गया तो वहाँ उन्होंने वो फाइल भी मेरे सब प्रभाग की हल्द्वानी की पूरी फाइल थी, वहाँ भी दिखाया। फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हारा एंजियोग्राफी कर रखी है, तो तीसरे चौथे दिन बाद एंजियोग्राफी करनी है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये छल्ला भी नहीं पड़ता है, बाईपास सर्जरी होगी। बाईपास सर्जरी होगी? बाईपास सर्जरी। क्या खर्चा बताया था जी? खर्चा कितना बताया था? वो तो एम्स में तो सरकारी खर्च से होता। अच्छा, ओके ओके। हाँ। तो आपको हमारे बारे में किसने बताया जी? हमारी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद फिर मैंने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की दवाई खाई जी। डॉक्टर ने कहा आओ फिर दिखाना। सर मेरा नाम जयराम साहू है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के मोतिहारी जिले का रहने वाला हूं। ओके। क्या प्रॉब्लम थी? सर मेरी प्रॉब्लम थी, लीवर में सूजन हो गई। आपके लीवर में? जी सर। ओके। तो क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने बताया, चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया, दवा दिया, 1 महीने का दवा खाया, उससे हमको और दिक्कत बढ़ ही रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। तो हमारे गांव के एक हमारे ऑफलाइन है जयनाथ जी के माध्यम से हमको हमारे गुरुजी विकास सर से भेंट कराए और उन्होंने हमको लिवोडॉक तुलसी दी, जिसे हम अभी तक 1 महीना यूज किए हैं, परफेक्ट महसूस कर रहे हैं। इसके आगे अभी दवाई खाना भी है। अभी 1 महीने लिया? जी सर। अभी आप बढ़िया फील कर रहे हैं? जी सर। पहले से बेटर फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। चलो, वेल डन, ऑल द बेस्ट।